सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के घर में जो भीषण से भीषण बाधा है उसकी उपाय हम लेकर के आए हैं। गुरु जी के माध्यम से हमारे साथ एक साईं बाबा के बहुत दिव्य भक्त बैठे हुए हैं, जिनको बाबा का साक्षात कृपा प्राप्त हुआ है और बाबा का दर्शन उनको समय समय पर मिलता रहता है। और गुरु जी को ऐसा दिव्य दर्शन बाबा का मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। मैं गुरु जी से आपकी बात कराऊंगा। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो आज उपाय आपके लिए हम लेकर के आए, बहुत लोगों ने आग्रह किया था कि वो गुरु जी को, जो चाचा जी हैं या गुरु जी हैं, उनको आप लेकर के आइए और जो हमारे घर में बड़ी से बड़ी बाधाएं हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए। जो भीषण बाधा है या जिनके घर में धन नहीं आता है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, घाटा हो रहा है, या जिनके घर में बहुत सारी बाधाएं हैं, युवा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, योग्य होते हुए भी वो बेरोजगार हैं, ऐसे परिवारों के लिए आज हम गुरु जी के माध्यम से उपाय लाए हैं। और उन्हीं के मुखार बिंदु से हम बताना चाहते हैं कि क्योंकि गुरु जी से अभी मेरी बात हुई तो मैं बताया भी, क्योंकि अमेरिका से, कनाडा से और बहुत सारे लोग, तंजानिया, साउथ अफ्रीका से और श्रीलंका से बहुत सारे जो इंडियन एनआरआईज हैं, उन्होंने कहा कि उन गुरुजी से आप मेरी बात करवाइए या एक उपाय बताइए। जो घर में भीषण बाधाएं होती हैं, रोग हो जा रहा है लोगों का और पैसा उधर चला जा रहा है, या घर में जो बाधाएं हो गई हैं उनको समाप्त कैसे किया जाए। जिनके औलाद नहीं हो रहे हैं, माताओं बहनों के, उनके कैसे औलाद हों, या घर में धन लक्ष्मी का आगमन कैसे हो। तो आज इसी मुद्दे पर हम आपको मिलवा रहे हैं साईं बाबा के बहुत ही दिव्य ऐसे भक्त से, जिनको बाबा की साक्षात दर्शन होते हैं और बाबा से खुद बातें करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, गुरु जी एक पैसा नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप जान लीजिए कि अपने ही तरफ से सभी साईं भक्तों की सेवा करते हैं, ऊदी के माध्यम से, उपाय के माध्यम से। और गुरु जी कभी भी वीडियो में नहीं आते थे, लेकिन मैंने बहुत आग्रह किया तो एक ब्लॉग आपने 3-4 दिन पहले अभी देखा होगा, मैंने इंटरव्यू किया था गुरु जी का कि अपने बारे में बताइए और कैसे गुरुजी को दिव्य दर्शन होता है। तो बहुत ही आग्रह पर फिर मैं 400-500 किलोमीटर की जर्नी किया, इधर मुझे आना था। तो मैं आज गुरुजी से आपके परिवारों में जो बाधाएं हैं वो समस्त बाधाएं कैसे ख़त्म हो, कैसे समाप्त हों और आपका परिवार खुशहाल हो, इस मुद्दे पर गुरुजी से बात करते हैं। तो गुरुजी, ये आज जो उपाय आप बता रहे थे कि घर में अगर बाधा है तो पहले क्या क्या चीज़ लिया जाए, जैसे हाँ जी, एक दिया लिया जाए जी, दिया मिट्टी का दीपक, मिट्टी का जी दीपक, और और उसमें लोबान, हाँ लोबान आप लोग जानते होंगे, जो फकीर वगैरह जलाते हैं, धुआं होता है वही वाला ना। हाँ, तो वो वाला लोबान। बाद में लौंग और लौंग, 2 फूल लौंग आपको लेना है और वो ले लीजिए। पियरवा सरसों और पीला वाला सरसों गुरु जी का कहना है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि शायद गुरु जी जैसे बहुत ज़्यादा, मान लीजिए, नहीं उनकी आवाज़ समझ में आ रही हो उनकी बात, तो मैं बता दे रहा हूँ। पीला सरसों गुरु जी बता रहे हैं। एक दीपक आप ले लीजिए मिट्टी का, और उसके बाद आप ले लीजिए जो है लोबान और पीला सरसों और लौंग, थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा लगभग 5 ग्राम 10 ग्राम जी। और इसको करना क्या रहेगा, इसमें धुआं उसको जला दें और जलाकर पूरे घर में उसका धुआं ऐसे घुमा दे बाबा जी। मतलब गुरु जी का कहने का मतलब है कि जो आप लोबान, लौंग, सरसों ले रहे हैं तो पहले लोबान को जला लीजिए और फिर उसमें लौंग डाल दीजिए, सरसों डाल दीजिए। जब जलने लगे तो कोई बड़ा जो होता है दीपक मिट्टी वाला, या कोई भी आप पात्र हो जिसमें आप जला सकें, क्यों गुरुजी, तो उसमें जो है आप जला दीजिए और घर के पूरे कोने कोने में धुआं उसका दिखा दें। तो इससे बाधाएं घर की समाप्त हो जाती हैं। और ये उपाय अभी गुरुजी हमको बता रहे थे, ऑफ कैमरा की बात बताऊं, हम लोग यही बात कर रहे थे
कि घरों में जो बाधा होती है तो लोबान, लौंग और पीले सरसों से जो किए कराए की बाधा होती है वो भी समाप्त हो जाती समाप्त हो है जाएगी। जी। किए कराए की बाधा भी समाप्त हो जाती है। और उसके बाद जो घर में कोई भी जादू, तंत्र, मंत्र, टोना कोई किया हो कि आपका घर विकास ना करे, तो वो समस्त बाधाएं कट जाती कट हैं जाती हैं उससे। जी। और जिसके औलाद ना हो रहा हो उनके लिए भी ये बाधा, हाँ ठीक है, वो भी बाधा। जी, बाधा समाप्त हो जाती है। तो जिन माताओं बहनों को जैसे औलाद नहीं हो रही हैं तो उनके लिए भी यही है कि इस चीज़ को जलाइए। और वो समस्या लिखने वाला जो आप बता रहे थे वो क्या जैसे था? भोजपत्र कागज जी। है या सादा कागज लाल कलम पर, लेकर नहीं भोजपत्र कागज मिल रहा है तो सादा थोड़ा कागज पर लिख हाथ करके, ऊपर करके दिखाइए। हाँ, उस पर लिख करके और उसके बाद में वहाँ रख दे, उसके ऊपर वो दिया रख दी। जी। मतलब गुरु जी का कहने का मतलब है कि भोजपत्र, मैंने आप लोगों को बताया था जो भोजपत्र का कागज आता है पूजा पाठ की दुकान पे मिलता भी है, तो वो वाला भोजपत्र। अगर भोजपत्र ना हो गुरु जी तो कोई तो सादा कागज भी, कागजे पर हाँ, साफ तो वाला। सादा कागज ले लीजिए, साफ सादा कागज ले लीजिए। जिन माताओं बहनों को औलाद नहीं हो रही या घर में कोई भी भीषण समस्या है उस पर लिख तो दें। उस पर अपनी समस्या लिख लिख दें, दें। हाँ। और उसके बाद ऊपर ओम साई राम लिख दें। साई राम लिख दें। हाँ, ओम श्री साई नाथाय राम नमः लिख या कर ओम साई राम लिख दीजिए। और उसके बाद समस्या लिख दीजिए। और उसके बाद जो यही दीपक आप लोगों ने जलाया है, यही वाला दीपक, हाँ, लोबान, लौंग और सरसों, तो पूरे घर में दिखाने के बाद अपनी समस्या वाले कागज के ऊपर दीपक रख दें। हाँ, तो वो दीपक रख दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, उसके अंदर जितनी बाधाएं होंगी, जितनी समस्या आप लिखोगे, उस बाधा को ये समाप्त कर देगा मूल जड़ से। क्यों गुरु जी? हाँ, ये मूल जड़ से निकल जाएगा। जी जी। तो कहने का मतलब ये है गुरु जी के कि जब आप दीपक जला करके धुआं पूरे घर में दिखा दें, लोबान, लौंग और सरसों डाल के, तो जो आप अपनी समस्या लिख रहे हैं कागज में, पहले ओम साई राम लिखिए, फिर अपनी समस्या, और कागज को फोल्ड करके साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। और उसके बाद जो है उसी के ऊपर वो दीपक रख दीजिए और चंदन लगा दें साईं बाबा को। चंदन साईं बाबा को, पीला पीला हल्दी या चावल का। तो साईं बाबा को आपको करना क्या है कि पीला चंदन मतलब हल्दी ले लीजिएगा और थोड़ा चावल अक्षत बना करके और बाबा के चरणों में लगा दीजिए। और उसी चंदन को खुद भी लगा लीजिए और साईं बाबा की ऊदी भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। हाँ, तो ये करिए। और माताएं बहनें जिनको औलाद नहीं, आप बता रहे थे ऊदी भी लगाएं। हाँ, ऊदी भी लगा लें, दोनों टाइम। तो बाबा का मतलब गुरु जी का कहना है कि जो ऊदी होती है, जो आप अगरबत्ती घर में जलाते हो या हवन करते हो, मैं आज दिखाऊंगा भी थोड़ा सा हवन वाला भी, अभी इसी में थोड़ा सा मैं एक क्लिप डाल दूंगा क्योंकि गुरुजी लोग कल हवन किए हैं। तो उस प्रकार से अगर आप हवन भी करते हो तो वो हवन, जैसे अभी आप देखिए ये हवन, श्री साईनाथाय नमः स्वाहा, ओम 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 स्वाहा। तो इस प्रकार से जब हवन आप करते हो तो आप भी हवन की जो ऊदी होती है, जो राख होती है, उसको भी लेके लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में बच्चे हो जाएंगे। अगर माताओं बहनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर में कोई भी भीषण बाधा वो भी समाप्त हो जाएगी। सब समाप्त हो, कोई संकट होगा सब दूर हो जाएगा जी। तो गुरुजी देखिए फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं। गुरुजी आप बताइए कभी पैसा भी लेते हैं? नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं लेते गुरुजी। और गुरुजी से मैं मिलने 2 बार आ चुका। एक बार मैंने इंटरव्यू दिखाया था। और गुरुजी की दिव्यता ये है कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, समय नहीं रहता है, लेकिन आज मैंने समय लिया और लगभग मैं बात भी किया 1 घंटे उस पे। तो फिर ये हुआ कि वीडियो बना लेते हैं कि आप जैसे साईं भक्तों को जो है कल्याण हो। और मेरे लायक जो भी रहेगा, मैं चाहे 1000 किलोमीटर चलना पड़े गुरुजी से मिलने, तो बिल्कुल मैं आपको दिखाता रहूँगा, उनसे उपाय लाता रहूँगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो अमेरिका से हैं और इंडोनेशिया से हैं, दुबई से हैं,
तो इस सभी साईं भक्तों ने कहा भी था कि गुरुजी की जो वो उपाय लेकर के आइए, घर में बाधा है या बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये उपाय वो माताएं बहनें ज़रूर करें। और गुरुजी से मैं समय समय पर मिलता रहूँगा और मुझे भी लाभ मिलता है गुरुजी से मिलके, और आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसी के साथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।